दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार को हुआ था और आज उनका राजधानी दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बड़े देश के मंत्री, सांसद, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। गुरुवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि घर पर वो थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उसी के बाद उनको बेहोशी की हालत में उनको एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया था। अब दोस्तों, उनके अंतिम संस्कार को लेकर के कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सिंपल सी डिमांड कर दी। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि भाई, प्रधानमंत्री होने के नाते जहां पर बाकी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं पर अंतिम संस्कार हो और उनका स्मारक बनाया जाए। उनके स्मारक के लिए जगह निर्धारित की जाए ताकि आने वाले वक्त में तमाम लोग, नेता, तमाम समाज और सोसाइटी से जुड़े हुए लोग वो इनके स्मारक पर पहुंचे और उनसे प्रेरणा ले सकें, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते कम थे लेकिन उनका जो काम था वो बोलता था। अब जब स्मारक को बनाने का विवाद एक तरीके से सियासी रंग लेने लगा तो तमाम सारे जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने कांग्रेस की इस डिमांड का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर कांग्रेस की इस डिमांड का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए मांग की थी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है और न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी थी कि राजघाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि बनाई जाए, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर मना कर दिया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता के.सी. वेणुगोपाल ने भी इसको लेकर के डिमांड की थी। उन्होंने इसको लेकर के कहा था कि उनको भाई राजघाट पर तमाम सारे जो बड़े नेता हैं, जो जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके साथ ही में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी को लेकर के कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू ने भी तीखा हमला बोला और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब इंसान चला जाता है तो उसके साथ सारे बैर मिट जाते हैं, लेकिन यहां पर राजनीति हो रही है। मैं छोटा सा सवाल करता हूं कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता तो कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? यह मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। यह इंसान खास था, जीता जागता इतिहास था। उचित को जानकर उस पर अमल न करना कायरता है, दिल बड़ा होना चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा मैंने आपको सीधे तौर पर बता दिया, और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, अमित शाह से मांग कर दी थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो वहीं पर स्मारक बनाया जाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह कह दिया कि अभी तक भाई हमने जगह नहीं तय कर पाए हैं और जल्दी ही जगह तय करके उनके स्मारक के लिए जगह दे दी जाए। लेकिन दोस्तों, अब इस तरीके के बयान, इस तरीके की सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस की यह डिमांड वाजिब भी है। इस देश के तमाम सारे लोग चाहते हैं, इस देश के लोग चाहते हैं कि इस देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कभी हमारे नोटों पर साइन भी किया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। आप ये समझिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे नेता थे, एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे हर समाज से जुड़ा, हर फील्ड से जुड़ा, हर प्रोफेशन से जुड़ा व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। चाहे वो अर्थशास्त्र से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो समाज से जुड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि
वो इतने जमीनी नेता, जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनके हजारों किस्से हैं, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी की यह मांग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी। अब देखना होगा, चूंकि अंतिम संस्कार तो हो गया, अब ही देखना होगा कि उनके स्मारक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का स्टैंड क्या रहता है। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।